इंडिया गेट पर अब अमर जवान ज्योति नहीं दिखेगी। इसे नेशनल वॉर मेमोरियम की ज्योति के साथ विलय कर दिया गया। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के 50 साल पूरा होने के मौके पर अब इस अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने इस फैसले पर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है। कांग्रेस ने अमर जवान ज्योति की तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शिफ्ट करने के फैसले को शहीदों का अपमान बताया है। उधर सरकार का कहना है कि अमर जवान ज्योति की लौ बुझाई नहीं जा रही है, इसका सिर्फ विलय किया जा रहा है। इस मामले पर प्रियंका गांधी से कुछ सवाल किए गए, जिस पर प्रियंका गांधी ने अपनी राय रखी और साथ ही साथ उनसे यूपी चुनाव को लेकर भी कुछ राजनीतिक सवाल किए गए। सबसे पहले उनसे यही सवाल पूछा गया कि अमर जवान ज्योति को कहीं और ले जाकर क्या करना चाहती है सरकार की क्या मंशा हो सकती है, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इस पर सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। देखिए, सरकार की मंशा मुझे समझ में नहीं आती। जब किसान त्रस्त है, गन्ना का इतना बकाया है, उसका दुगना आप खर्च कर रहे हो उसी पार्लियामेंट के सुंदरीकरण को, जो 70 साल से बिल्कुल सही है। तो मुझे तो इनकी मंशा समझ में ही नहीं आती कि आप खर्चे इस तरह के कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के 2 हवाई जहाज हैं, वो 16,000 करोड़ के हैं, और आप किसानों का बकाया नहीं दे पा रहे हैं और उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब इनको इन चीजों को मुद्दा बनाना, अब ये क्यों अमर जवान ज्योति को इतने सालों बाद बुझाकर कहीं और ले जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हमें तो बिल्कुल, मेरे तो समझ से बाहर है। और हमारी जो एक परंपरा है, जो इतने सालों के लिए रही है कि वो ज्योति कभी नहीं बुझेगी, उसका तो सम्मान करना चाहिए। इसके बाद प्रियंका गांधी से आगे सवाल यूपी चुनाव से जुड़े किए गए, जहां उनसे पूछा गया कि उन्होंने अलायंस के लिए तैयार की बात कही थी, तो किन किन पार्टियों के साथ वह अलायंस के लिए तैयार हैं और क्यों। तो आप सुनिए इस पर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ जवाब दिया। समाजवादी और भाजपा एक हद तक एक ही बिसात पर खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों का फायदा उसी तरह की राजनीति से हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जनता का फायदा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास के मुद्दे उठने चाहिए। तो ये जो पार्टियां सांप्रदायिकता और जातिवाद की वजह से जिनका जो आगे बढ़ती हैं, उनका तो एक ही खेल होता है। तो दोनों एक दूसरे का फायदा ही करते हैं, और क्या होता है। आगे यूपी चुनाव की राजनीति को लेकर प्रियंका गांधी से बीएसपी को लेकर सवाल किया गया कि आखिर अभी तक मायावती ने चुनाव में सक्रियता क्यों नहीं दिखाई है, उनके पीछे हटने की कारण क्या हो सकती है। तो इस पर सुनिए कि प्रियंका गांधी ने क्या कुछ टिप्पणी दी है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये देख के कि बिल्कुल, मतलब हमने एक समय में 6-7 महीने पहले हम सोचते थे कि सक्रिय नहीं है, उनकी पार्टी सक्रिय नहीं है, हो सकता है कि चुनाव के पास आने के समय शुरू करेंगे। और लेकिन हमें भी बहुत आश्चर्य हुआ कि चुनाव भी आ गया, एकदम चुनाव के हम बीच में हैं और फिर भी सक्रिय नहीं हुई। फिर भी बहुत, जैसे आपने कहा, बहुत शांत है, समझ में ही नहीं आता। वजह क्या लगती है मैम आपको, कुछ सोच पाए आप भी? हो सकता है कि भाजपा सरकार का दबाव हो उन पे। आगे बढ़ते हुए उनसे यह सवाल पूछा गया कि आखिर प्रियंका गांधी ने खुद को यूपी के मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया, जैसे कि अन्य पार्टी सपा से अखिलेश यादव और भाजपा से योगी आदित्यनाथ हैं। तो जानिए कि उन्होंने इस पर क्या कुछ जवाब दिया। आप इस बात, हेजिटेशन कहाँ है? हेजिटेशन किस बात का है? मेरी पार्टी की कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। आपने कहा भी कि आप ही हैं। कोई हेजिट नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा। तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? तो हमने सुना कि प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव और वहां की राजनीति को लेकर क्या कुछ जवाब दिया।
हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और अपडेट्स के साथ। आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।